स्टूडेंट्स, मैं वैभव श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में हम लोग 10th मैथ्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करवाएंगे। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज थी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आज सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। मतलब आपको क्या दिया गया है कि यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए आपको 196 और 38220 के बीच का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। पिछले वीडियोस में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इससे हमें आज एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है 196 और 38220 के बीच में एचसीएफ निकालना है बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फिर से आपको निकालना है फिर यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए। तो आइए हम यूजिंग, अब हम यहां निकाल लेंगे एचसीएफ ऑफ, अब यहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाय यूजिंग Euclid division algorithm HCF of 196 and 38220, इसके बीच में HCF निकालना है। तो अब हमें आपको एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? a = bq + r, यही कहता है a = bq + r। यहाँ पे a क्या होता है? a स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से जानना है कि a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे। क्यों? तो क्वोशंट होता है आपका निकालने से आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो फिक्स है। रिमाइंडर तो आप निकाल सकते हैं जो भी नंबर्स दिए गए, लेकिन a और b का आपको जरूर देखना है कि क्या करना है। a और b के बीच में जब आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, सबसे बड़ा आपको क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो a के प्लेस पर होगा। सबसे बड़ा नंबर कहां पर होगा? a के प्लेस में होगा। और 196 और 38220 में सबसे बड़ा कौन है? 38220 सबसे बड़ा है। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका a = हो जाएगा 38220 हो जाएगा, और b की जगह पे क्या हो जाएगा? उससे छोटा जो होगा, उससे छोटा क्या दिया गया है? 196 दिया गया है। तो अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन पर पुट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन में पुट करेंगे तो 38220 = 196। अब 38220 196 से कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो 38000 को आइए हम डिवाइड करते हैं एक रफली पेपर में। 196 यहाँ पे आप रफली कर रहे हैं 38220। 196 में कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 196, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 - 6 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 - 9 कितना हो जाएगा? 17 - 9 8 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। यहाँ पे 186 हो जाएगा। फिर हम 2 को ऐड कर लेंगे। अब हमारे ये कितने टाइम जाएगा? अब हम इसको अगर यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए 200 टाइम होता है, 200 होता है ये, तो कितने टाइम जाता है? 9 टाइम जाता है। 2 9 18 हो जाता, लेकिन उससे कम है तो उससे कम ही आएगा। तो 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 9 टाइम जाएगा। तो 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ से हम ये 196 टाइम जाएगा, ठीक है, 195 टाइम जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। कितना आएगा? 1764 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 - 4 अगर हम करते हैं, 12 - 4 कितना टाइम जाएगा? 12 - 4 वो 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 आपने कैरी दे दिया है। तो कैरी दे दिया तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 5 से 1 कैरी ले हमारा 15 हो जाएगा। 15 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 15 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे।
ठीक। उसके बाद आपका 0 यहाँ पे हम कंसीडर कर ले। अब हमारा 196 कितनी बार जाएगा इसमें, 5 टाइम जाएगा। तो 196 5 टाइम जाएगा तो 1980 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, एक भी 0 बचा, मतलब रिमाइंडर आपका बचा नहीं बचा। मतलब 196 को अगर हम 195 टाइम ले जाएं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। आपका 38,220 आ जाएगा। 38,220 आ गया। जब आपने यहाँ पे देख लिया रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेवल का अर्थ क्या कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो अगर आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट टाइम that at that stage the divisor is the HCF of the given number। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस टाइम जो डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे आपका डिवीजर क्या है, 196 क्या है आपका डिवीजर है, क्वोशिएंट क्या है आपका 195 है, और रिमाइंडर क्या है आपका 0 है। तो ठीक है, डिवीजर कितना है 196। अगर 196 को हम कितने टाइम ले जाएं, 1 टाइम ले जाएंगे, तो अभी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे डिवीजर क्या है, डिवीजर इक्वल टू डिवीजर 196 हो गया। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं HCF ऑफ 38,220 196 इक्वल टू 196। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा, 196। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है, ये दो नंबर्स दिए गए हैं 196 और 38,220। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या कहता है कि a b³ का 7। ठीक। अब इसमें a आपकी वैल्यू क्या होगी, a जो होगी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है आपकी 38,220। तो a के जवाब हम क्या कर देंगे, 38,220 को पुट कर देंगे। उसके b के बाद b की वैल्यू क्या होगी, जो उससे छोटी होगी। b की वैल्यू क्या होगी, डिवीजर होती है, उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो 196 इन दोनों में ये छोटा है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 196 हो गई। ठीक। अब हम इसको 196 को कितने टाइम लेंगे, 195 टाइम लेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अगर यहाँ पर 0 ना बचा हो तो हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो आपका बचता उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, जैसे आपका कहता है पिछले वीडियोस में हमने करवाया हुआ है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक पार्ट लिया था फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स और हैं जिसको आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सेम इसी पर बेस्ड है, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्शन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का। क्या दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। q आपका कोई इंटीजर हो, so that any positive odd integer is the form of, मतलब आपको क्या है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 का फॉर्म में होगा। ठीक है। तो आइए हमको शो करना है, तो चलिए हम शो करते हैं कैसे होगा। तो आइए सॉल्यूशन पर आते हैं, प्रूव करना। ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। लेट करेंगे हम, लेट a be a positive integer, let a be a positive integer। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कंसीडर करेंगे कि एक आप पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी ले लीजिए। हमने यहाँ पे a रखा है तो आप b c d कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको कोई सा भी दिया गया है, 6 दिया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको रखना है। ठीक है। लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको और क्या मानना होगा कि इसकी अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे किसी भी नंबर से तो आपका क्वोशिएंट बचेगा, क्वोशिएंट के साथ रिमाइंडर भी आएगा, तो भी आपको क्या होना, कंसीडर करना है। ठीक है। लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर, also let q is quotient
रिमाइंडर आर डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग आर डिवाइडिंग ए को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग ए बाई 6। अब देखिए हम a को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सा भी नंबर दिया गया होगा, अगर यहाँ पर आपको 3q+1 दिया होता, 3q+1 दिया होता तो अब आप किससे डिवाइड करते? 3 से डिवाइड करते। अगर आपका यहाँ पे 6q या फिर 4q कोई सा भी नंबर दिया होगा, जो नंबर आपको दिया गया होगा a को हमें उसी से डिवाइड करना होगा। इसको आपको स्टूडेंट से ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन में, आगे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे? जो नंबर आपको इसके साथ दिया गया होगा। तो डिवाइडिंग a बाई 6, ठीक है, बाई 6। जब हम इसको a को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या बच रहा है? आपका क्वेश्चन q बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर r बचेगा डिवाइडिंग a बाई 6, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस r होता है। तो b क्या होता है? आपका डिवीजर होता है, डिवीजर होता है, तो उसी के लिए हम क्या रखेंगे? a आपका कोई नंबर था, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 से डिवाइड कर रहे हैं bq। b क्या था? आपका डिवीजर था, bq प्लस r। आप r आपका क्या था? रिमाइंडर था, वेयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेयर r इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना? 6। 6 से छोटा ही होगा, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? आपका डिवीजर से छोटा ही होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 हो सकता है और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक। अब हमें इसी को फॉलो करके हमें पूरा ये शो करना है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या है? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ये आपको इस तरह का शो करना है, ठीक है। तो आइए हम पुट करते हैं r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 6 है। अगर हमारी r की वैल्यू 0 हो या फिर 1 हो, कहां तक जाएगी? 6 की वैल्यू होगी। पुटिंग इसमें हम पुट करेंगे ना, पुटिंग r इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5। हम 6 पर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 6 से लेस देन लेना है, तो 6 से लेस देन पर आते हैं, पुट करेंगे तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू 6 क्यों आ जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6q प्लस 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हम अगर हम ये यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6q प्लस 1 आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को शो करना है, क्योंकि आगे भी जो भी क्वेश्चन होंगे सभी में आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है? पहले ए कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्यू कंसीडर करेंगे, क्वोशंट कंसीडर करेंगे और रिमाइंडर आर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे 6 के यहाँ पे कोई भी डिवीजर हो या फिर यहाँ पे क्यू की यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी हो तो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम डिवाइडिंग बाई 6 या फिर बाई 4 कुछ भी होगा उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेंगे। यही स्टेप सभी में फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए 6q प्लस वहाँ पे r इक्वल टू 0 हमने पुट कर लिया, r इक्वल टू 1 पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? r इक्वल टू a इक्वल टू कितना रखेंगे? यहाँ पे r अगर हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं कितना हो जाएगा? 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 6q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, 6q प्लस 3 हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो r इक्वल टू a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6q प्लस 4 हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या होगा? 5। रिमाइंडर जब हम 5 पुट करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 5 नंबर्स मिले, एक या 6 नंबर्स मिले, आपको 6q मिला, 6q प्लस 1 मिला, 6q प्लस 2 मिला, 6q प्लस 3 मिला, 6q प्लस 4 मिला, 6q प्लस 5 मिला, ठीक है, ये नंबर है। लेकिन अब हमें इसमें पॉजिटिव भी है और ऑड भी है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या कह रहा है? ऑड इंटीजर रखना है, ठीक है। तो ऑड इंटीजर लेना है, लेकिन 6q क्या है आपका? पॉजिटिव, आपका क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि जगह पे कोई भी नंबर लीजिए। अगर आप 1 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। 2 रखेंगे, कोई सा भी नंबर लेंगे, लेकिन 6q क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। 6q प्लस 2 क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। 6q प्लस 4 क्या होगा? 4। यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर ऐड हो रहा है तो वो नंबर भी तो लास्ट में इवन हो जाएगा, ठीक। तो आपको लेना क्या है? ऑड नंबर लेना है। बट यहाँ हम लिखेंगे तब बट 6q प्लस 1, 6q प्लस 2
and 6 cube plus 3, sorry 6 cube plus 2, 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4 are even number, are even positive integer, even positive integer, positive integer, ठीक है, positive integer, positive integer, integer. So अब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए such that 6 cube plus 1 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are any odd positive integer. If इसलिए if a is positive integer, positive integer, integer, then it is in the form of, in the form of क्या, अब आपके जो ऑड नंबर होंगे वही इसके फॉर्म में होंगे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 एंड 6 क्यूब प्लस 5. तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये किसके फॉर्म में होंगे, ऑड इंटीजर के फॉर्म में होंगे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ए लेना है, फिर क्वोशेंट क्यू रखना है, कोई सा भी रख सकते हैं क्वोशेंट, रिमाइंडर रखना है, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, जो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया होगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन को फॉलो करते हुए आर की वैल्यू पुट करेंगे, कहां तक पुट करेंगे, जो नंबर आपको दिया गया होगा, उसके बाद हम कोई सा भी इवन या फिर ऑड आपको प्रूव कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक्सरसाइज आपके 1.1 का एनसीईआरटी का. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, 616 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, किसी आर्मी के मेंबर्स हैं, जिसमें से आपको 32 is to march behind an army band of 32 member. आपको किसी आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे आपको खड़े होकर के क्या करना है, आपको मार्च करना है, ठीक है. 616 नंबर ऑफ आर्मी है, जिसमें से 32 मेंबर्स के साथ आपको खड़े होना है 616 मेंबर्स को, जिससे वो मार्च परेड कर सकें. अब आपको इस तरीके से इन 616 मेंबर आर्मी के जवानों को आपको स्टैंड करना है कि सभी इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में हो सके. तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च. आपको सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताना है. तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, अगर आपको इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में रखना है, ठीक है. आपको दे दिया जाए 100 है, 100 नंबर्स हैं, जिसको आपको 10 इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में रखना है. तो आप सीधा सा करेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे. कोई भी नंबर हो, दो नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में आपको इक्वली आपको डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकाल लेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे. अब आपके यूक्लिड डिवीजन में है, तो हम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं. आइए हम सॉल्यूशन पर आते हैं. सॉल्यूशन क्या दिया गया है, सॉल्यूशन करते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है. देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ देम. 616 और 32 के बीच का एचसीएफ निकालना हमने बताया. अगर इक्वल की बात आता है तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ क्या कहेंगे हम, 616 32, या फिर कॉमा कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का एचसीएफ जो होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अप्लाई करेंगे.
अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन HCF निकालना है ना, तो इन किसके किसके बीच में सबसे पहले करेंगे 616 इन 616 एंड 32। अब अगर हमें 616 और 32 के बीच में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालना है, तो सबसे पहले आपको हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 616 होगा, 616 होगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू होगी उससे छोटी जो हो, तो 616 से छोटी कौन है 32, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो आइए a इक्वल टू कितना रखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इनटू, अब हम इसको q की वैल्यू क्या होगी, आइए हम रफली देखते हैं। सबसे पहले रफली हम इसको डिवाइड करेंगे, 616 है 32 से डिवाइड करना है, कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 प्लस 2 कितना होता है 11 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 29 हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अभी हमारा 6 बचा हुआ है, इसको भी डिवाइड करना है। इसको डिवाइड 32 को हम कितने टाइम ले जाए, चलिए ले जाते हैं। अगर हम इसको 3 का टेबल पढ़िए, आप 3 का टेबल पढ़िए जिससे आपके इसके बराबर होता है हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 8 जा कितना हो जाएगा तो 240 हो जाएगा, 3 9 जा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो आइए हम 9 टाइम ले जा करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। 9 टाइम ले जाएंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 288 आ गया। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितने टाइम लेगा, हमने 9 टाइम लेगा, तो ये 32 कितनी टाइम जाएगा 19 टाइम जाएगा, 19 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बच गया 8 बच गया, 8 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो 616 को हमने कितने टाइम ले गए 19 टाइम, 32 से 19 टाइम हम ले जाएंगे, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 8। आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तो हमें तब तक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस रिमाइंडर r is doesn't equal to 0, r is doesn't equal to 0, r doesn't equal to 0 होगा तो हमें क्या करना होगा अगेन अप्लाई करना होगा, अगेन अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमें किसके बीच में अप्लाई करना होगा 616 के बीच में नहीं, 616 के बीच में नहीं अप्लाई करना, हमें किसके बीच में डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में करना। किसके बीच में डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में, आर और डी के बीच में। पिछले वीडियोस में आप याद देखे होंगे तो हमने क्या बताया था आर और डी के बीच में अप्लाई करना था डिवीजन लेमा इन 32 एंड आर, 32 एंड 8, आर आपकी क्या है 8 है। तो अब इसके बीच में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, अब एक ही 8 और 32 में सबसे बड़ा कौन है 32 बड़ा है, तो 32 को हमने रख लिया। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इनटू, अब कितने टाइम ले जाएं 8 4 जा 32 होता है 4 प्लस 0, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब हमें इसी स्टेज पे आपको क्या करना स्टॉप कर देना, इसी स्टेज पे क्या कर देना स्टॉप कर देना। आइए तो आपका डिवीजर क्या हो जाएगा 4 एट दिस स्टेज रिमाइंडर
r इज इक्वल टू 0। ठीक है, किस स्टेज पर? आपके 8 और 32 को जब हमने लिया तो 4 टाइम पे मल्टीप्लाई करने पे डिवीजन जब आपका 8 है तो वो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया। और रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। आइए देखते हैं इसको आगे। एट दिस स्टेज रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे? एट दिस स्टेज डिवीजर इज 8। इस स्टेज पर डिवीजर क्या है आपका? 8 है। सो द HCF ऑफ 32 and 616 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। HCF कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का? 8 हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या जाना था? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फॉर आर्मी परेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? HCF ऑफ देम, HCF ऑफ 616,32 इज इक्वल टू कितना? 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आए? 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आएंगे जिसमें हमारे आर्मी के जवान जो होंगे परेड कर सकेंगे 32 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह अगर आपके दो नंबर्स दिए गए हैं जिसको इक्वली डिवाइड करना हो तो हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन से हमने सॉल्व। तो स्टूडेंट्स आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either a form of the form 3m or 3m plus 1 or some integer m। ठीक है, आपके किस फॉर्म में होने चाहिए? 3m और 3m plus 1 और for some integer m। किसी इंटीजर m के लिए आपका जो फॉर्म होगा वो क्या किस फॉर्म में होंगे? पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे? 3m में होंगे या फिर 3m plus 1 में होंगे। सम किसी m के इंटीजर के लिए। पिछले वीडियोस में हम पिछले क्वेश्चंस में ही अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हमने 6q plus 1 के लिए हमने दिखाया था कि ऑड इंटीजर के लिए। उसी को हमें सेम यहाँ पर भी फॉलो करना है, उसी को सेम फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन पर आएंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे किया। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है। तो आइए हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हमें मानना होगा हमारा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एक इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर आप a मान लीजिए। लेट a be a positive integer, a be a positive integer आपको पॉजिटिव इंटीजर मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका कोशेंट होंगे और रिमाइंडर होंगे, कोशेंट और रिमाइंडर होंगे। एंड q and also let q quotient and remainder r ठीक है, r by dividing a by 3। यहाँ पर 3m लिखा है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि जो नंबर दिया होगा उसी से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग a by 3, a से हम 3 से हम डिवाइड करेंगे। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस r। b की जगह पे हमारा क्या होगा? 3 होगा
तो 3q प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक, 3q प्लस r हो जाएगा। यहाँ पर हम q की जगह पे m भी रखेंगे, अभी देखिएगा 3q प्लस r हो जाएगा। वेयर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। जो आपका डिवीजर होगा उससे हमेशा छोटा ही होगा। रिमाइंडर कभी बड़ा तो हो नहीं सकता, जिससे आप डिवाइड करेंगे उससे छोटा ही होगा। तो अब r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। अब आइए हम पुट करते हैं, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 से छोटा, बस इतने पे ही रहेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3q हो जाएगा, 3q। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब आपके ये नंबर्स मिले, लेकिन आपको कहीं क्या रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, क्या, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये सब हमें शो करना है। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस फॉर्म में होंगे। तो देखिए, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पे ले रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3m लिख ले रहे हैं। 3m क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे वेयर m इक्वल टू वेयर m इक्वल टू कितना हो जाए 3q, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर लिख लेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा, 3q स्क्वायर। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 3q हो जाएगा, m की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर यही वैल्यू हम नेक्स्ट इसमें भी पुट करेंगे, 3q प्लस 1 में पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 3q प्लस 1 में, तो q a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आई है। अब इसका भी क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायरिंग होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको पिछले, आप अभी तक 10th में आ गए, बचपन से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पर हम इसको पुट करेंगे। तो आइए हम पुट करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी, 3q, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका 3 टू द 6q आ गया। अब हमें इसी को आपको क्या करना है, आगे चेंज करना है, इसी में हम कर दे रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट वाला करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंजिंग कर सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू हम 9q स्क्वायर को 6q को एक साथ रखते हैं, 9q स्क्वायर को 3 हम यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस अगर हम यहाँ पे 6q को लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2q हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 1 हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। अब हम क्या कर रखेंगे इसको, m की वैल्यू, ये आपका क्या दिख रहा है, m के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3m प्लस 1। अब आपने यहाँ पे दूसरा भी देखा कि किस फॉर्म में है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग करने के बाद देखा 3m फॉर्म में है। यहाँ पे अब वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू कितना होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये आपने देखा 3q प्लस 1 के फॉर्म में। अब हमें 3q प्लस 2 के फॉर्म में आगे हम करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट किसके लिए होगा, a इज इक्वल टू 3, आपका क्या था, 3q प्लस 2 था, 3q प्लस 2 के लिए था। आपका a इक्वल टू 3q प्लस 2 के लिए हमें दिखाना है। आपका a की वैल्यू, दो वैल्यू थी, a इक्वल टू आपका 3q था, a इक्वल टू 3q प्लस 1 था। अब हमारा a इक्वल टू 3q प्लस
2 के लिए इसका हम स्क्वायरिंग करके दिखाएंगे कि ये 3m + 1 के फॉर्म में है या नहीं, किस तरीके से है। तो a इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग जब करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a + b के फॉर्म का, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना। बचपन की चीजें याद आएंगी आपको। यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q प्लस × 2। ठीक है, 3q × 2 इसी का यूज करेंगे। अब आपका ये कितना हो जाएगा, 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 4 हो जाएगा प्लस 3 2 6 2 12q हो जाएगा। 3 2 6 6 2 12q हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सभी को एक तरीके से फॉर्म में चेंज करना। 9q स्क्वायर प्लस इसको हम चेंज कर देंगे 12q प्लस इसको हम चेंज करते हैं 4 को हम चेंज कर सकते हैं 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपका देखिए इसमें हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 3 9 3q स्क्वायर है ना, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 4 12 4q हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा प्लस 1। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये किसके फॉर्म में होगा, 3m + 1 के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3m + 1। ठीक, वेयर m इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब हम यहाँ से कहेंगे सो the given integer is in the form of 3m and 3m plus 1. So the given for any positive integer a, for any positive integer a, the form of the integer is in form of 3m and 3m plus 1। इसी के फॉर्म में आपको शो करना था, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में शो करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी एक इंटीजर a को हमने लिखा जिसका स्क्वायरिंग फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a द स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द इंटीजर a, द इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर द स्क्वायर आर इन फॉर्म ऑफ 3m and 3m plus 1। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो किसके फॉर्म में होगा, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। पिछले सेम क्वेश्चन की तरह हमें इसको भी करना है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्व करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8। मतलब क्या है कि कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या करना है कि पहले तो आपको पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है, फिर उसका क्यूब जब आप करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। इस तरीके से हमें करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मानना होगा। वो क्या होगा आपका a, क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर a होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, let a be a positive integer, let a be a positive इंटीजर। ठीक है, आपको सबसे पहले a को कंसीडर करना है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो। उसके बाद आपको क्या करना है, a be a पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंड q also let q quotient, ठीक, q a quotient
quotient and r are the remainder are the remainder, ठीक है, by a, ठीक है, डिवाइडिंग a। अब हम यहाँ पे डिवाइडिंग ए, स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जहाँ पे क्यूबिक का टर्म आएगा इस टाइप का होगा तो आपको उस नंबर से डिवाइड करना है जिसका ये क्यूबिक फॉर्म बने। तो ये किसका क्यूबिक फॉर्म है? 3 3 9, तो 3 3 9 मतलब आपको 3 टाइम मल्टीपल होगा। तो डिवाइडिंग ए बाई 3 किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करेंगे तब आपका क्वोशिएंट क्यू बनेगा और आपका रिमाइंडर क्या बनेगा? आर बनेगा। तो अब आइए अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है स्टूडेंट्स? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू क्या होता है? वेयर इसमें क्या होता है, इस वाले कंडीशन में क्या होता है? वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, हमेशा डिवीजर से क्या होगा? रिमाइंडर छोटा होगा। तो इसी पर हम अप्लाई करेंगे, जब आपका डिवीजर क्या होगा? 3 होगा, डिवीजर 3 हो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस r, ठीक है, 3q प्लस r होगा, ठीक, 3q प्लस r होगा। वेयर r इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना? डिवीजर से छोटा है, लेस देन 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर देन एक बार 0 रखेंगे, r 0 से 3 के बीच में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, जब r इक्वल टू 0 हो, जब r इक्वल टू 1 हो और जब r इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो आइए पुटिंग r इज इक्वल टू 0, 1, 2, बस इसके आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 3 पर हमारा क्या लगा हुआ? ब्रेक लगा हुआ, उसके आगे जाना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम पुट करते हैं, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 3q हो जाएगा, ठीक, 3q हो जाएगा। यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3q, a की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? आपको क्वेश्चन क्या दिया गया? a आपको तो मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, लेकिन आपको किस फॉर्म में दिखाना है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मतलब इसका क्या करना है? क्यूब करना, ठीक है। क्यूब का मतलब इसको आपको 3 क्यूबिक फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब हमें इसका क्या करना होगा? क्यूब करना होगा बोथ साइड, ठीक है। इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे? ऑन क्यूब ऑफ बोथ साइड, ऑन क्यूबिक बोथ साइड। जब हम बोथ साइड क्यूबिक कर देंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 क्यूब का क्या कर देंगे? क्यूब करेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा? a क्यूब इज इक्वल टू बन जाएगा 3 3 9 3 27 क्यूब बन जाएगा, ठीक है। जिसकी पावर रहती है उस पे पावर लग जाएगा। अब 3 3 9 3 27, हम 27 को ब्रेक कर सकते हैं, 9m के फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू हम क्या चेंज कर सकते हैं? 3q स्क्वायर। अब 3 9 3 27, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आगे नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 9m, वेयर m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 3q स्क्वायर। यहाँ पे वेयर हम लिख दे रहे हैं, वेयर आप कंसीडर कर लीजिए, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा? आपको 3m के फॉर्म में तो मिल गया, तो हमारा a क्यूब लिया, a क्यूब इज इक्वल टू जब हम पे क्यूबिक कर दिए तो 9m के फॉर्म में बन गया, 9 3 27 क्यूब बन गया, ठीक। तो आपके 9m के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना होगा? 3q प्लस 1 के लिए करना होगा, 3q प्लस 1 का क्या करना होगा? क्यूबिक करना होगा। तो अब हमें आइए नेक्स्ट इसमें करते हैं 3q प्लस 1 का। अब a क्यूब इज इक्वल टू हम ले रहे हैं नेक्स्ट, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बचपन की यादें ताज़ा होंगी, ठीक है। क्या होंगी? अब a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना होगा, जानना होगा।
तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो आइए हम इसको पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बता दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। ठीक, इसी पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 3q हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू कितना 3q इंटू 1 रहेगा, 1 का कोई फर्क नहीं है। ठीक, इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस बी 3q प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q स्क्वायर q क्यूब, ठीक, प्लस 1। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 q स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 27 q स्क्वायर हो जाएगा और 3 3 जा 9 प्लस 9 q बनेगा। ठीक है, इसको फॉर्म में अब तोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस 1 आपको ऑलरेडी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस 1 ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू आपका 27 है, हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें मतलब 9 बाहर निकाल लेना। तो 9 हम निकाल लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 3q का क्यूब प्लस 27 में अब q स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9q हम कॉमन ले लिए तो प्लस क्या बचेगा, q बचेगा प्लस, अब ये 1 आपको अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने इसको क्या किया, अपने फॉर्म में अपने हिसाब से रख लिया। ठीक, अब हमें a क्यूब इज इक्वल टू, हमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 9m प्लस 1, a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो गया। स्टूडेंट्स आपको दिखाना क्या था, द गिवन positive integer, any positive integer is cube or is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। मतलब हमने पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब किया तो किस फॉर्म में आया आपका, 9m के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। m की वैल्यू क्या है वहाँ पे 3q प्लस 1 3q स्क्वायर q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस q। ठीक है, इसको हम आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, तो अब हम आइए नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे हम 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे। नेक्स्ट आगे करते हैं, तो आइए हम लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, ये आपका बन गया 3q प्लस 1 के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, 3q प्लस 2 के लिए करना है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट a इज इक्वल टू कितना 3q प्लस 2। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्यूबिक कर देंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करना है, थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा क्वेश्चन क्या कर देगी, गलत कर देगी। तो आपको शो करने के लिए हमेशा ध्यान से करना है। तो अब हम आइए फिर इसका क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का है, स्टार्टिंग करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रखिए, तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 3ab है ना, 3 इंटू 2 इंटू 3q इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 6 3 जा 18q 3 2 जा 6 6 3 जा 18q इंटू 3q प्लस 2, इसको रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 18 3 जा 57
सॉरी 18 3 जा 54, ठीक, 18 3 जा 54, तो यहाँ पे 18 3 जा 54 लिख सकते हैं हम। 54 क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू की स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 क्यू प्लस 18 टू जा 36 क्यू हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको अलग चेंज करना है, ठीक। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे ए क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू, हमें एक साथ रखना है 27 को, अगर हम इसमें और इसमें 9 हम कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, 9 3 जा 27, 3 क्यूब प्लस इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 8, ये आपका बन गया, ठीक, ये आपका बन रहा है। तो अब हम ये आपके फॉर्म में 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9m प्लस 8। आपको जिस फॉर्म में शो करना था वो हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से हमने देखा कि क्या होता है, ए क्यूब को हमने चेंज कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी क्यूबिक को चेंज कर लिया, स्क्वायरिंग के क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, आपको अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी सॉल्यूशन मिले। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछता है तो आप यहाँ पे देखिए और उसको ये भी शेयर कीजिए कि ये देखिए हमने यहाँ से किया है, तुमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलेंगे और थ्योरीज भी आपको मिलेगी। सो आज के क्लास के लिए स्टूडेंट्स आपका थैंक यू।